सबसे पहले मैं ड्राइव पर हूँ अपने, और प्लस न्यू पर मैं गया। प्लस न्यू पर जाने के बाद मैं गूगल फॉर्म्स में गया और गूगल फॉर्म्स के अंदर फ्रॉम अ टेम्पलेट पर गया। फ्रॉम अ टेम्पलेट पर जाने के बाद बहुत सारे मुझे टेम्पलेट्स मिले। उस टेम्पलेट्स में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पार्टी इनवाइट चूज़ किया था, आज हम क्योंकि हम क्विज़ बनाना चाहते हैं तो हम क्विज़ में आएंगे। और यहाँ एजुकेशन के अंदर ब्लैंक क्विज़ भी है, असेसमेंट भी है, और भी चीज़ें हैं, बट हम असेसमेंट में जाएंगे। ब्लैंक क्विज़ में भी जा सकते हैं पर वहाँ पे चीज़ें हम आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। असेसमेंट में चीज़ें पहले से लिखी होती हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो असेसमेंट पे हमने सर क्लिक किया। यस। सर मैंने आपसे ये पूछा था कि अब जैसे हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं और सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड अनन कर देते। अनन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वही हम पढ़ेंगे जो आप पूछ रहे हो। नो सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। अब जैसे डिस्क्रिप्शन अब जैसे हमने डिस्क्रिप्शन हटा दी और फिर सारी क्वेश्चंस रिक्वायर्ड कर दिए, तो सर वहाँ पे एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है सर। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तब उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। तो अब हम असेसमेंट में आ चुके हैं। असेसमेंट आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है इस फॉर्म का। तो इस असेसमेंट के नाम को हम बदलना चाह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने और फॉर्म्स असेसमेंट के ऑलरेडी चूज़ किए हुए थे। तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ माय क्विज़, ठीक है? या आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये आपके लिए, लाइक जिसको आप शेयर करोगे वो उससे नहीं दिखेगा, इसका नाम सिर्फ आपको दिखेगा। तो जैसे कि हमने ये सब ओपन करके रखा हुआ है, अब हमने अभी कुछ टच नहीं किया, ऑलरेडी जो टेम्पलेट में था हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हो एक इमेज है, देन असेसमेंट है, उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, ठीक है? वगैरह वगैरह, लाइक नेम, ईमेल है। तो धीरे धीरे हम चलेंगे, पहले हम ऊपर आते हैं, शुरुआत से देखते हैं। तो जैसे कि इमेज है तो हम इमेज नहीं चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको चेंज करना तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हो जैसे हमने उसमें देखा था। तो हम बेसिक नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इसको इसको स्किप कर रहा हूँ। जिन्होंने मिस किया है उसे आप लेक्चर देखिए और समझिए। तो अब असेसमेंट को यहाँ पे मैं इसको बदल रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर को दिखने वाला है, लाइक जिसको भी आप शेयर करोगे, स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी, तो उसको ये सब कुछ दिखता है जो भी आपके फॉर्म में यहाँ दिख रहा है। तो हम चाहते हैं असेसमेंट का नाम हो, ठीक है, जीके क्विज कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल जीके क्विज। और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख सकते हैं लाइक बेस्ट विशेस, एंड लिख सकते हैं 5 क्वेश्चंस, और लिख सकते हैं 10 मिनट्स, ठीक है, जो कि काफ़ी है जस्ट फॉर द सेक कि उन्हें पता हो कि क्या होने वाला है नीचे। लाइक 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 10 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? उसको भी हम समझेंगे कैसे। फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि सब चीज़ें नेम, ईमेल एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बोला था आपसे। तो नेम आपको चाहिए ही, लाइक किसने टेस्ट दिया, वो क्विज़ किसने अटेम्प्ट किया आपको चाहिए, तो नेम को हम रहने देंगे, ठीक है? हम अगर रिक्वायर्ड पे आते हैं, रिक्वायर्ड की बात करें तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि ये रिक्वायर्ड ही है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है हिंदी में कि ये ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कोई नेम अपना नहीं डालता है और फॉर्म मतलब क्विज दे देता है, तो वो अच्छी बात नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ लाइक क्विजेज में सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हो, ठीक है? और वही चीज़ें रिक्वायर्ड ना हो जो जो ऑप्शनल हो, या ऐसी चीज़ों जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, या वो एक पर्सनल हो, लाइक अगला बताना चाहे तो बताए, नहीं बताना चाहे तो मत बताए, वो स्किप कर सकता है, ठीक है? तो क्विज ऐसी चीज़ है जो सबको, आपको सबके आंसर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड को रहने देंगे। अगर हम हटा देंगे तो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम रिक्वायर्ड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें नेम चाहिए, ठीक है? तो कुछ देखने में फ़र्क नहीं पड़ता बट होने में फ़र्क पड़ता है, लाइक रिस्पॉन्स जब कोई करता है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो हम नेम रिक्वायर्ड करेंगे। फिलहाल हम सब कुछ रिक्वायर्ड करके देखेंगे अभी। अब नेम के अंदर शॉर्ट आंसर है, जैसे कि देख सकते हो, तो नेम ही एक शॉर्ट आंसर ही होता है। तो शॉर्ट आंसर के अलावा कुछ हम नहीं सिलेक्ट करने वाले हैं, और भी चीज़ें हम आगे देखेंगे। शॉर्ट आंसर मतलब क्योंकि नाम किसी का कुछ कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए उसको शॉर्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है? सबसे मेन बात जो अब है वो ये है आंसर की 0 पॉइंट्स, क्योंकि क्विज का जो होता है वो नंबर ही मायने रखते हैं, लाइक कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, ओके? तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि नेम तो ले ही रहे हैं, ओके? तो इसके लिए हम पॉइंट्स नहीं देने वाले हैं। लाइक आप नाम बताओगे तो वो आंसर नहीं है, राइट? वो हमारे जानने के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 0 पॉइंट्स देने वाले हैं, यानी इसके कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, तो 0 पॉइंट्स रहने देंगे हम, ठीक है? हम आगे समझेंगे कि पॉइंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। ईमेल में भी वही बात है। ईमेल आप लिख रहे हो
और 0 पॉइंट है, ठीक, सिर्फ जानने के लिए कि वो भर कौन रहा है, लाइक नेम और ईमेल उसका क्या है। बाकी आप उसके अंदर एज वगैरह आप अब जैसे कि अपना क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यस मृदुल, प्लीज आस्क। सर मैं बस यही पूछना चाहता था कि ईमेल वाला क्वेश्चन डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन मैंने शायद पिछली क्लास में आपके देखा था, आपने बताया था उसमें जो भी आदमी रिस्पॉन्स देता है उसका ईमेल अपने आप ले लिया जाए। नहीं, अपने आप लेना आपके ऊपर है। लाइक अभी आप देख रहे हो पिछले फॉर्म में हमने ईमेल लिया था, मतलब ऑलरेडी, लेकिन इसमें नहीं लिया है, इसलिए एज अ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं बता दूं फिर से, अगर आप मिस कर रहे हो तो सेटिंग्स में जाते हैं हम, जब वो भी आने वाला था मैं, तो आप देखोगे कलेक्ट ईमेल एड्रेस है, पिछली बार हमने किया था, इस वजह से वो कलेक्ट ईमेल एड्रेस बार कर रहा था बार बार, ठीक है। और कलेक्ट ईमेल एड्रेस मतलब क्या होता है, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं सेव करूंगा, देखिए सबसे ऊपर आ गया ईमेल एड्रेस, तब वो ईमेल एड्रेस लेगा और साइन इन करने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। तब इस केस में हम ईमेल एड्रेस एज अ क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये जो है हमेशा यही करना चाहिए, उससे क्या होता है ईमेल एड्रेस आपका आ जाता है आपके पास, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग जब आपको ईमेल करना हो किसी को। और नहीं तो आप ईमेल एज अ क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे आपने पूछ दिया और मैंने बता दिया, तो सेटिंग्स में जाकर हम कलेक्ट ईमेल एड्रेस करते हैं। रिस्पॉन्स रिसीट जो होती है आपकी, वो क्या है कि जो आप लिखते हो, जो भी आप सबमिट करते हो, वो भी आपके पास मेल आता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्राई करके कि जब आप भरते हो तो आपके पास भी एक मेल आता है कि आपके आंसर्स क्या क्या थे। तो उसमें भी ये क्या है, उसको कहते हैं हम रिस्पॉन्स रिसीट। और उसके बाद उसके अंदर पूछता है कि या तो रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्ट करे तो मैं दूं या ऑलवेज दूं, ठीक है। तो इफ रिस्पॉन्डेंट आप कर सकते हो, उससे क्या होता है, उससे चाहिए तो वो लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेगा, ठीक है। ऑलवेज करने से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके पास हमेशा वो मेल पे आएगा ही जो उसने लिखा है। उसके बाद लिमिट टू वन रिस्पॉन्स भी हम पढ़ चुके थे। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स मतलब कि आप गूगल से साइन इन करोगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। उसी से क्या होगा कि आप एक से ज्यादा बार आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी वो क्विज जो है, खास करके क्विज अटेम्प्ट करने के लिए एक ही चांस मिलेगा आपको, उससे ज्यादा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो तब हम करते हैं जब हमें नहीं चाहते कि अगला कई बार अटेम्प्ट करे उस चीज को, तो हम लिमिट टू वन रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक है। और एडिट आफ्टर सबमिट हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार क्वेश्चन कोई आंसर कोई दे रहा है उसके बाद वो एडिट कर सके, तो हम एडिट आफ्टर सबमिट भी नहीं करेंगे। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भी हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको रिस्पॉन्स शीट मिल रही है ऑलरेडी कि उसने क्या आंसर्स दिए हैं। तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है क्विज के लिए, जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उसे ही आप करिए। इसके अलावा आप ट्विक्स कर सकते हो अपनी साइड से, बट मैं जो बता रहा हूँ ये आइडियल स्टेट है जो क्विज के केस में होना चाहिए। तो क्विज के केस में क्या होना चाहिए, वी हैव टू कलेक्ट ईमेल एड्रेस, वी हैव टू लाइक सेंड देम अ रिस्पॉन्स रिसीट एंड ऑलवेज, हमेशा, ताकि उनके पास ये ना हो कि मैंने तो ये आंसर दिया था, मैं कहूँ आपने गलत दे दिया था। तो एक सबूत के तौर पर, ठीक है, एक एविडेंस के तौर पर भी उनके पास एक ईमेल पहुंच जाए कि आपने ये आंसर्स दिए। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं वो कोई भी बंदा जो वो क्विज दे तो वो एक बार से ज़्यादा ना दे सके। इसके बाद रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट, और ये दोनों मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एडिट करे दोबारा, और मैं भी नहीं चाहता कि वो और चीज़ों के समरी चार्ट्स वगैरह लोगों के देखे, ठीक है। वो सिर्फ अपना ही देख सके जो उसे मेल पे ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन के बाद अभी हम करेंगे, और क्विज़ेस की बात भी अभी हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल जनरल की हमने बात कर ली है क्योंकि मृदुल ने बात की, तो चलिए सेव किया मैंने इसे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेम ईमेल हो गया। अब क्योंकि ईमेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो हम इस ईमेल को, इस क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास ईमेल आ चुका है, हमारे पास नेम आ चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं क्विज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब ये क्विज क्वेश्चन एक आपका क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह का डिस्क्रिप्शन एक है कि अब जैसे कि दोनों आपने भर दिए नाम, उसके बाद हम चाहते हैं कि क्विज क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहा है ताकि अगले को पता चल सके, ठीक है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हो, योर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूँ, व्हाट इज द ऑफ इंडिया कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी है, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो, कई सारे ऑप्शंस हो, फिर एक उसमें एक ऑप्शन करेक्ट हो, तो मल्टीपल चॉइस को हम रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, तो ऑप्शंस में देखिए आपको सजेस्ट भी कर रहा है करेक्ट आंसर, देख सकते हो आप। तो ये गूगल है, क्योंकि गूगल से कनेक्टेड है तो वो समझ चुका है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ गलत ऑप्शंस दूंगा, लाइक मैंने ये दे दिया
फिर मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, और फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट आंसर इस समय बोर्ड पे लगा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं मुझे बदलना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा आंसर की पे, सॉरी, और आंसर की में मैं जो करेक्ट आंसर विच इज दिस, इसे मैं टिक करूंगा और इसे मैं हटा दूंगा ऐसे। तो अब ये हो गया व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, मैंने लिखा टाइगर, तो टाइगर को मैंने ऐसे कर दिया। तो मतलब कि क्या किया सर, अब इसको हम समझेंगे फिर से। तो व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया में टाइगर को हमने क्लिक कर दिया, तो ये करेक्ट हुआ। यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब क्या है कि एक नंबर मिलेगा आपको, तो आप 1 पॉइंट मैं रहने दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने डन कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन टाइप किया। सर आपने अब जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है 5 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स, तो सर हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा ना, सिर्फ 2 मार्क्स देने पड़ेंगे सबके। 1 नहीं, 1 मार्क्स दे रहा हूँ मैं, 2 कहाँ से आ गया? सर आपने सर ये टिक वाला कैसे किया सर, वापस से बताओगे? बता रहा हूँ, पहले दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्या आपका क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स की बात कहाँ से आई? सर आपने लिखा है 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो अभी हम क्वेश्चन बना कर रहे हैं, अभी तो पहला बनाया हमने, अभी हम 5 क्वेश्चंस बनाएंगे। 10 मार्क्स तो नहीं लिखा था मैंने, 10 मिनट्स लिखा था मैंने। ओह सर मैं थोड़ा ध्यान दिया करिए, है ना, हमेशा ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन पूछने से पहले कि वो क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तो चलिए, तो इसको हमने किया, व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कैसे किया फिर बता रहा हूँ मैं। तो व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया में गया, उसके बाद मैंने ऑप्शंस टाइप किए लाइक लायन, गोट, लेपर्ड एंड टाइगर। फिर मैं आंसर की में गया, आंसर की में जाने से ही हम अपने आंसर्स को मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आंसर की में क्लिक करेंगे, वहां पर कुछ और क्लिक अगर है तो उसे हम हटाकर जो करेक्ट है उसे हम क्लिक कर देंगे, लाइक ऐसे। तो अब ये इसका करेक्ट आंसर ये हो चुका है। ठीक है, ये आप बना रहे हो फॉर्म, समझिएगा आप खुद एक फॉर्म एज अ टीचर आप बना रहे हो, तो यही आपको अपने फ्रेंड सर्कल में करना है और ग्रुप पर भी करना है, ये जो कि होमवर्क होगा आपका जो मुझे चाहिए कल तक। तो टाइगर जैसे मैंने किया, मैंने डन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन है ये फॉर्म जब जाएगा तो उसको ये नहीं दिखेगा, जो आपको टिक दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, वो अगले को नहीं दिखेगा, और उसके बाद वो मार्क करेगा। तो अगर वो टाइगर पर मार्क करेगा तो ही वो आंसर उसका करेक्ट है। कहने का मतलब अगर आप गलत मार्क कर दोगे क्वेश्चन बनाते वक्त लाइक दिस, तो अगर अगला टाइगर सही भी देगा तो उसको गलत बताएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है, जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उसके साथ साथ आंसर्स भी आपको करेक्ट मार्क करने होंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हम अपने अकॉर्डिंगली मार्क्स डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैं 1 डाल रहा हूँ ताकि 1 इजी रहता है। तो अगर 1 पॉइंट को आप बढ़ाना चाहते हो, 2, 3, 4, 5 जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक, पॉइंट्स में जाके। ठीक है, तो आंसर की के अंदर जाने में आंसर भी चूज कर सकते हो और पॉइंट्स भी। तो मैं अभी 1 रख रहा हूँ फिलहाल। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन भी चलते हैं ऐसे ही। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और वी एनिमल को मैं डिलीट करके बर्ड लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगा कुछ, मैं दूंगा विजन, मैं दूंगा क्रो, और कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम सही वाला एक दे देंगे। तो यहाँ देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आ गए, लाइक ये भी आ गया, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस से ही हम देख भी सकते हैं कितने ऑप्शंस हमने दिए हैं। तो 4 क्रॉसेस मतलब कि 4 ऑप्शंस। अब हम आंसर की में जाएंगे और आंसर की में जाके एक मैंने गलती की, यहाँ पे चेक बॉक्स ले लिया मैंने यहाँ पे। तो चेक बॉक्स नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको हम मल्टीपल चॉइस करते हैं। चेक बॉक्स हम पढ़ चुके हैं पिछली बार। चेक बॉक्स तब होता है यूज जब एक से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट हों। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एक ही आंसर करेक्ट है विच इज पीकॉक। तो हम क्या करेंगे, आंसर की में जाएंगे। आप देख सकते हो जो 2 सिलेक्ट है, तो मैं क्रो को अनसेलेक्ट कर दूंगा कुछ फिर से क्लिक करके, और सिर्फ पीकॉक को सिलेक्ट रहने दूंगा क्योंकि वो करेक्ट आंसर है, और 1 पॉइंट को मैं 1 ही रखूंगा। तो मैंने डन कर दिया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी रेडी है। तो और रिक्वायर्ड जरूर करिए ताकि बिना आंसर दिए कोई फॉर्म सबमिट ना एक्सक्यूज कर। मी सर,
सर इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सर इसमें हम क्रॉस कर रहे होंगे तो सर इसमें तो क्रॉस हो ही नहीं रहा। क्रॉस कर देंगे तो रीड हो जाएगा आंसर। वो सर उस पे आ रहे हैं कि 3 ऑप्शंस पे आ रहे हैं सर करेक्ट टिक का मार्क। तो सर वो टिक को हम हटाना चाहते हैं तो सर वो कैसे हटेगा? आंसर की में, जैसे मैंने बताया, आंसर की में जाने के बाद ही आपको आंसर सेलेक्ट करना है सही वाला, और पॉइंट भी सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से होता है और आंसर्स यहाँ से दिए जाते हैं आंसर की में जा करके। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो आपने आंसर सही किया है सर, वो जो इस फॉर्म को भर रहा होगा सर उसे दिखेगा ये? नहीं दिखेगा ना, ये सिर्फ आपको दिख रहा है क्योंकि आप बना रहे हो, वरना फिर सर इसका क्या अगर मतलब उसने हुआ? गलत सर अगर उसने गलत टिक कर दिया और फिर उसे बताया गया हो कि ये है सही, तो सर वो क्या वो उसे चेंज कर सकता है? नहीं करेगा, वही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे चलेंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ फॉर्म। ओके चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं, है ना, ज्यादा आगे नहीं जाइए, सारे आंसर्स मिलेंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। वर्ड में मैं कर रहा हूँ सॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस 2 ही देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, बताइए। सर वंदे मातरम। वंदे मातरम सही है। यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है। और ये क्या है? सर ये नेशनल एंथम है। जनगणमन। और ये क्या है? नेशनल एंथम। ये अच्छा अरे जहाँ से अच्छा क्या है ये? सर वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। सर राष्ट्रीय संगीत। ये क्या है? सारे जहाँ से अच्छा। सर ये क्या है? चलिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये नेशनल सॉन्ग भी नहीं है और एंथम भी नहीं है, ये सिर्फ एक सॉन्ग है, ठीक है, बट ये भी पेट्रियोटिक सॉन्ग है हमारा, ठीक है। तो जनगण मन आपका नेशनल एंथम है, जिसको और वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बताया अदिति आपने, बताइए तो। सर राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम। और जनगण मन क्या है हिंदी में? सर राष्ट्रगान। गान। गुड, चलिए अच्छी जी के आप लोग की। तो अभी हम 4 नहीं 3 रख रहे हैं, ठीक है। और अब हम आएंगे आंसर की में, और आंसर की में हम जानते हैं, जैसे कि जैसा आपने बताया, वंदे मातरम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0 पॉइंट है, इसको हम 1 कर देंगे और डन कर देंगे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं टाइटल के लिए, इससे हम पूरा हटा देते हैं, इससे भी हम हटा देते हैं। हटाना डिलीट से है, सिंपल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 3 हो गए, राइट। तो प्लस में जाएंगे तो इससे हम और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने प्लस पे ऐसे मैंने क्लिक किया, फिर दोबारा किया, ताकि 4th और 5th हो। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। और इससे मैंने 4th और 5th, ठीक है। तो हम एंथम लिख सकते हैं। कौन म्यूट पर नहीं है? किसे म्यूट करना नहीं आता है? नहीं आता तो पूछिए, मैं बताऊं। अनन आपको म्यूट करना नहीं आ रहा है? आसमा आपको म्यूट करना नहीं आ रहा है? प्लीज ध्यान दिया करिए। तो नेशनल एंथम हम गए और यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ऐसे हम ऐड अदर है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, चलिए 2 ही रखते हैं, टाइम थोड़ा बचाते हैं। तो यहाँ पे मैं वंदे मातरम हो गया और जनगण मन हो गया, और हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, बस 2 ही ऑप्शन रखते हैं, और इसका आंसर है हमारा जनगण मन। तो आंसर की में जाएंगे और जनगण मन को सिलेक्ट कर देंगे और 1 पॉइंट दे देंगे और डन कर देंगे, ठीक है। 2 ही रखते हैं यहाँ पे, और रिक्वायर्ड भी कर देंगे ताकि इसके बिना आगे वो ना बढ़ सके। यहाँ भी रिक्वायर्ड था, ओके।
लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th क्वेश्चन, इसे हम कर देंगे। क्या बच के गया हमारा, गेम कर सकते हैं, ठीक है। और सर हॉकी। गुड गुड। और इसको भी हम मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स आप समझिए, चेक बॉक्स हमें यूज नहीं किया ना अभी तक, एक्चुअली चेक बॉक्स हम यूज कर नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए कोई बात नहीं, एक वो भी कर लेते हैं हम। चलो गेम, तो इसके लिए हम दे देंगे क्रिकेट, देन फुटबॉल एंड हॉकी। और इसको हम आंसर में जाएंगे और आंसर की में हम जो है फुटबॉल, सॉरी हॉकी कर देंगे और डन कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड भी कर देंगे, तो सिंपल वही हम करें बार बार, ठीक है। एक चेक बॉक्स भी ले लेते हैं, चेक बॉक्स में हम कर सकते हैं। सर नेशनल फूड। क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है। सर नेशनल फ्रूट होते हैं। सर मुझे नहीं पता इसीलिए तो बता रही हूँ। सर नेशनल फ्रूट होते हैं। मैंगो। नहीं, फूड तो मैंने पहली बार सुना। फ्रूट दूसरा फ्रूट सर है। दाल चावल है क्या फूड? सर पता नहीं। चलिए पता करके बताइएगा। ओके सर। हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हम कर सकते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स पर। डोंट, सर सेकंड एंड फोर्थ। देखिए बोल ही दिया आपने, तो पक्का सब लोग सहमत है इस आंसर से या किसी को चेंज करना है? बताइए इसका आंसर, चैट बॉक्स पर लिख रहे हैं लोग। ओके, तो अब्दुल कलाम सर एंड रामनाथ कोविंद सर, ये दोनों लोग हमारे रहे हैं। इसे मैं 1 कर देता हूँ और इसे मैं डन भी कर देता हूँ। सर जवाहरलाल नेहरू भी। तो किसने बोला ये आंसर? सर मी मृदुल त्रिपाठी। या तो मेरी जीके यानी कमजोर हो गई, आई थॉट कि ये पीएम थे। लेट मी चेक। नो सर वो पीएम ही थे। सही है ना? यस सर सही है, मैं गलत था। कोई बात नहीं, मुझे तुमने कंफ्यूज कर दिया, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा था, कंफ्यूजन होती है तभी आपको सही आंसर पता चलता है। चलिए, तो हमने चेक बॉक्स का भी यूज कर लिया और 2 ऑप्शन है इसके, ठीक है। अब हमारा फॉर्म ये बन चुका है, ठीक है। तो शुरुआत देख लेते हैं क्या किया हमने। पहले हमने एक इमेज को वही रहने दिया, बदल सकते थे। जीके क्विज का हमने नाम बदल दिया, अंदर उसके बेस्ट विशेष। अब इसको 6 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमने 6 कर दिया है, और मिनट्स भी इसको चलिए 10 रखते हैं। ईमेल एड्रेस हो गया, नेम हमने ले लिया, रिक्वायर्ड किया है बट कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्विज क्वेश्चंस का एक सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर हमने यहाँ पर व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया किया, इसका आंसर दिया हमने, ठीक। इसके बाद नेशनल बर्ड पर गए, यहाँ भी दिया हमने, रिक्वायर्ड है। मेक श्योर नेशनल सॉन्ग पे गए, यहाँ भी सही है। एंथम पे भी गए, जनगण मन, ये भी रिक्वायर्ड है, सही है। नेशनल गेम में हॉकी, ये भी रिक्वायर्ड है, सही है, 1 पॉइंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए, 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम सेटिंग्स में जा रहे हैं और चीज़ों को समझेंगे। सर जो सर एक पैराग्राफ था सर उसका क्या करना है? पैराग्राफ तब लेते हो लाइक मान लीजिए मैं पूछूं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, तो आपको कई सारे लाइन चेंज करने पड़ेंगे। तो फर्क यही है कि जब आपका एक क्या कहते हैं
शॉर्ट आंसर तो और सर पैराग्राफ को डिलीट कर दूं? शॉर्ट आंसर जो है, शॉर्ट आंसर आपका एक लाइन में ही आता है। सेकंड लाइन चाहिए तो आपको शॉर्ट आंसर नहीं पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। तो कई कई सारे लाइंस लिखते हो तो पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम पैराग्राफ नहीं ले रहे हैं, हम उसको शॉर्ट आंसर ले रहे हैं, बाकी सब एमसीक्यू ले रहे हैं। और एक चेक बॉक्स है लास्ट में। सर इसमें तो मेरे लास्ट में एक क्वेश्चन से पहले एक टाइटल आ रहा है। तो डिलीट कर दीजिए उसे, मैंने भी डिलीट कर दिया था। बॉक्स को डिलीट कर दीजिए। ओके, हो गया। हो गया, बताइए। डिलीट हो गया टाइटल। बॉक्स को डिलीट कीजिए, बॉक्स को डिलीट कीजिए, टेक्स्ट को डिलीट मत कीजिए, पूरे बॉक्स को डिलीट कीजिए। डिलीट ऑप्शन यहाँ पे है ना, डस्टबिन वाला, वैसे ही वहां पे भी होगा, डिलीट कीजिए। ओके, कैसा? चलिए इसको समझिए सब लोग। तो सेटिंग्स में गया, प्रेजेंटेशन में गया, प्रेजेंटेशन में क्या है, कंफर्मेशन मैसेज। तो योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, मतलब लिखा नहीं हुआ है, वो बता रहा है कि कुछ इस तरह लिखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, एक मतलब बोल्ड नहीं है ना, इसका मतलब लिखा नहीं है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, थैंक्स फॉर अटेम्प्टिंग द क्विज, you can check your score now, you can now check your score। ठीक, तो ये हमारा कस्टम मैसेज है, जो जब हमारा क्विज कोई दे देगा, सबमिट कर देगा, तो उसके बाद उसको ये मैसेज लिख के आएगा। ठीक है, जो कि उसको लगेगा कि हाँ भाई मैंने दे दिया है, कोई डाउट ना हो। ऊपर देखेंगे शो प्रोग्रेस बार है और शफल क्वेश्चन ऑर्डर है। तो शो प्रोग्रेस बार क्या करता है कि वो बताता है कि जैसे एक क्वेश्चन आपने दे दिया है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, लाइक 6 हैं, तो वो बताएगा लाइक कितने दे दिया आपने क्वेश्चन। वो समझेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉर्म भेजूंगा आपको, भरना है। ठीक है, शफल क्वेश्चन ऑर्डर क्या करता है आपका, जैसे कि हमने एक ऑर्डर दिया था ना, पहले हमने नेशनल वर्ड पूछा, सर अभी सर आपने क्या किया सर? मैं सर देख रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखिए। ओके, और उसके बाद हमने इसको चेक योर स्कोर कर दिया। तो इससे क्या होगा कि प्रोग्रेस बार उसको दिखेगा 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन वो कर रहा था। सफल क्वेश्चन क्या करेगा कि क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर देगा। लाइक सबसे लास्ट में हमने चेक बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछा, प्रेसिडेंट वाला, हो सकता है आपको वो 3rd नंबर पे दिखे, किसी को 1st पे दिखे, किसी को लास्ट पर दिखे। तो सारे जो क्वेश्चन ऑर्डर है वो शफल हो जाएगा, 6 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई चीज फर्स्ट है तो अगले का जरूरी नहीं है कि वो भी फर्स्ट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चीटिंग नहीं कर पाओगे आप लोग। ओके, हाँ मृदुल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था, अगर हम शफल कर देंगे तो हमने जो एक वो शॉर्ट आंसर वाला एक डाला था नेम, वो भी शफल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, सही सही है क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, उसको हम सेक्शन से डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ओके, ओके सर। आप क्विजेज में देखेंगे, क्विजेज में मेक दिस क्विज तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्विज बनाना है, तो ये डायरेक्टली ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक, बट पिछले जो क्विज था पार्ट इनवाइट, वो नहीं था वहाँ पे, ध्यान दिया आपने तो इस बार है। रिलीज ग्रेड, ग्रेड मतलब कि जो भी मार्क्स आपको मिला वो कब दिखना चाहिए, तो हम इमीडिएटली करेंगे, तुरंत जैसे आपने सबमिट किया आपको दिख जाएगा। रिस्पोंडेंट कैन सी, क्या क्या देख सकते हैं, मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, ये सब चीज़ें। तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं आपकी एज एन फॉर्म के वक्त हैं, अभी समझेंगे आप, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, अब हम सेव करते हैं इसको। ठीक है, सेक्शन वाला जो आप पूछ रहे थे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देख सकते हैं उसे। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड सेक्शन, ये रहा ऐड सेक्शन। तो जैसे प्लस में क्वेश्चन करते थे ना हम लोग ऐड, तो अब हम ऐड सेक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शफल कर रहे हैं। तो होगा क्या कि हम चाहते हैं नेम सबसे ऊपर हो, क्योंकि हमने शफल कर दिया है ऑर्डर, तो उससे क्या होगा, नेम भी शफल हो जाएगा, तो वो ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छा रखा मृदुल ने। तो उसके लिए हम ऐड सेक्शन में जाएंगे। तो ऐड सेक्शन से क्या होता है, सेक्शन देखिए, सेक्शन 1 जैसे मैंने दबाया, सेक्शन 2 और सेक्शन 1
हो चुका। तो ये सेक्शन 1 ऑफ 2 है और ये सेक्शन 2 ऑफ 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन 1 ऑफ 2 में वही रहने देंगे। तो एक ही क्वेश्चन है तो ये शफल होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो शफल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, नीचे हम जाएं तो अनटाइटल सेक्शन को जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं या डिलीट भी कर सकते थे। फिलहाल हम इसको क्विज लिख देते हैं, सिर्फ क्विज लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो था हमारा क्विज डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल हम प्लस करके जैसे क्वेश्चन ऐड करते थे ऐसे ही हम सेक्शन ऐड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, आपका नेम एक अलग सेक्शन में हो जाएगा और सेकंड में आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं फॉर्म भेजने के लिए। तो मैं आपको सेंड करूँगा, कैसे करना है देख लीजिए। सेंड मैंने किया, ऐसे सेंड में जाने के बाद मैंने बीच में जो ये लिंक है बटन जैसा, इसे हमने किया, फिर शॉर्ट इन यूआरएल कर दिया। मेक श्योर शॉर्ट इन यूआरएल आप करें तो आपको कुछ इस तरह की लिंक दिखेगी। ठीक है, शॉर्ट इन यूआरएल जिसकी स्टार्टिंग होगी forms.gle से। मेक श्योर हमेशा ये करें वरना दिक्कत होगी। और अब हम कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, और मैं आपको अब भेजूंगा। तो सभी लोग अब व्हाट्सएप पे आ जाइए और मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक, एक मिनट मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँ, इसके बाद आपके डाउट्स मैं लूँगा। आई एम श्योर कि कुछ डाउट्स होंगे ही आपको। मैं भेज रहा हूँ, बस एक मिनट। सर मैं अपना गूगल फॉर्म भेज सकता हूँ ग्रुप पे? बिल्कुल भेजो, बिल्कुल भेजो। चलिए मृदुल, मैं आपका देता हूँ, आप मेरा दीजिए। सभी लोग क्विज को दें, दोनों क्विज को दें। पहले मेरा दें फिर, ताकि मैं बता सकूं, फिर मृदुल का भी दें। मृदुल, आपने जो फॉर्म भेजा है उसमें परमिशन के लिए बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ गलती की है आपने। ठीक है, उसको देखते हैं हम बाद में। फिलहाल मेरा सभी लोग फॉर्म भरें, फिर बताएं कोई दिक्कत है तो। तो मृदुल, आपका रिस्पॉन्स आ गया है मेरे पास, और लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। तो मृदुल, तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको, जब आपने फॉर्म भर रहे थे तो आपको क्या क्वेश्चंस के आंसर्स दिख रहे थे मृदुल? यस सर, यस सर। जब कैन हाँ, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो क्या आपको आंसर्स दिख रहे थे उस वक्त? नो सर। नहीं ना? जब आपने भर लिया तो आपको एक आया होगा ना कि क्या यस गलत है क्या सही है। यस सर। तो वो आप चेंज भी नहीं कर सकते। कोशिश करिए, मतलब कि फिर से फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए जो मैंने भेजा है। सर आप कह रहे थे कि मेरा फॉर्म खुल नहीं रहा है। ऐसा क्यों?
नहीं सर, मेरे लैपटॉप पे तो मेरा फॉर्म खुल जा रहा नहीं तो आपका तो खुलेगा ही, आप ओनर हो उसके, समझे? है। ओनर हमेशा खोल सकता है, बट इसमें ये लिखा हुआ है दिस फॉर्म कैन ओनली बी व्यूड बाय यूजर्स इन द ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक कि कोई परमिशन की इशू है आपके साइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा सही, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? यस सर। अर्नब का भी एक फॉर्म आ गया है, लेट मी चेक। सभी लोग जल्दी से मेरा फॉर्म भरिए, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक एक रिस्पांस मिला है मुझे, जल्दी करिए। तो अर्नब, मैंने फॉर्म में एक गलती जानबूझकर की ताकि आप उसको समझ सकिए कि उसमें क्या है। तो अब आप मेरे रिस्पांस देख सकते हैं अर्नब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर आपने सेक्शन 2 में टाइटल क्या लिखा है? क्विज लिखा है शायद। सर हाँ क्विज लिखा है सेक्शन 2 का टाइटल। ओके सर। यस मृदुल, प्लीज आस्क। सर एक बार आप मेरा वो क्या कहते हैं फॉर्म चेक करिएगा, करता हूँ। शायद दे रहा हूँ। हाँ मृदुल, इट्स ओपनिंग नाउ। क्या दिक्कत थी? सर शायद मैंने कुछ कर दिया था, मुझे मालूम नहीं। आपने जब उस दिन सर आपने जब उस दिन बोला था कि वो रॉन्ग लिंक है, तो सर वो मैंने उसको शॉर्टन यूआरएल निकाला था सर, वो मैंने उसको लॉन्ग में भेजा था। हाँ तो लॉन्ग में मत भेजिएगा आपसे, ओके? ओके सर। सर शायद मैंने कुछ रिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन दबाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब काम कर रहा है, अब मैं भर रहा हूँ, देखता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यप। सर अदिति। हाँ पूछिए अदिति। सर मेरा रिस्पॉन्स आपके पास आ गया? हाँ रिस्पॉन्स तो 2 लोग का आया है। यस अदिति, आ गया आपका। बाकी लोग जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। तो अब मैं भी, चलिए पहले भर लीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। बाकी सब लोग क्वेश्चंस रेडी रखिए, डाउट्स जो भी हों। और जब खुद बनाएंगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? तो ऐसे शायद अभी पूछने से उतना नहीं, बाकी हाँ ज़्यादा कोई इशू हो तो पूछिए, बट छोटे छोटे इश्यूज जब आप खुद करोगे तो समझ में आएगा। गलतियाँ करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है? तो रिकॉर्ड लेक्चर्स देखेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी आती है तो पूछिए। फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर एक बार आप मेरा फॉर्म फिल भर दिया, करके। भर दिया मृदुल, आप चेक अच्छा, करो। यस सर आ गया। तो सब लोग देखिए यहाँ पे अब। तो रिस्पॉन्स में आप देखोगे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाता है आपको लाइव कि कितने कितने लोगों ने भरा, कितने लोगों ने नहीं भरा है ऑल, ठीक है? तो रिस्पॉन्स शीट जो हम पढ़ रहे थे, यप। सर अब जैसे मैं कर रहा हूँ एक्सक्यूज मी सर। सर मैं CTRL P तो दबा रहा हूँ, पर सर वो पेस्ट हो नहीं रहा है। क्या क्या? सर कंट्रोल V होता है ना? देखिए बच्चे बता रहे हैं आपस में। यस सर आ गया। हो गया? आप पी दबा रहे थे क्या? यस सर। क्यों करते हैं ऐसी गलती? सर बी क्यों बी क्यों दबा रहे थे आप? पहली बार तो आप नहीं कर रहे हैं। सर मैं भूल गया था। भूलना तो नहीं है, जब पढ़ना है तो भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखिएगा। हाँ मृदुल। सर मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि आपने जो वो ऑप्शन डाला था, मतलब ऑप्शन। सर आपने देख लिया ना? अभी कौन बोल रहा था? अनन आप हैं? यस सर। अनन, जब बात हो रही हो, जब कोई 2 लोग बात कर रहे हो तो हमेशा रुक जाना चाहिए, है ना? जब बात ओवर हो जाए तब आप बात कीजिए, पूछिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया रेज हैंड करना, तो इसीलिए मैंने बताया था ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो रेज हैंड कीजिए, जैसे मृदुल करते हैं हर बार,
ऐसे आप भी कीजिए, मैं आपसे भी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? मैं भी यही हूँ, आपसे ध्यान दीजिएगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका मुझे फॉर्म नहीं दिख रहा। मैंने लिंक भेजा, नहीं दिखा आपको? नो सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं हो? सर हूँ। तो मेरा लिंक नहीं दिखी जो मैंने भेजी है आपको? नो सर। ऐसे कैसे हो गई कि सबको दिख रही है, आपको नहीं दिख रही? सर मुझे अननोन नंबर दिख रहे हैं, उस फर्स्ट गूगल फॉर्म सर अननोन नंबर दिख रहा है और इज इक्वल टू केटी और सर लास्ट में U9 लिखा हुआ है, किसके नाम से? यस सर दिख गया। किसके नाम से है? सर वो टॉप पे था एकदम। तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मैं देख नो रहा हूँ सर। आप ध्यान नहीं देते हैं। नो सर वो एकदम टॉप पे था। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना? जब मैं कह रहा हूँ वहां पर है तो वो होगा, आपसे ध्यान दीजिएगा। सर अब फिल करना है। ऑब्वियसली सब लोग फिल कर चुके हैं, हम आपका वेट कर रहे थे। चलिए मृदुल आप पूछिए, क्या दिक्कत थी? यस सर, मैं बस यही पूछना चाह रहा था, पूछना नहीं मतलब एक चीज कहना चाह कोई रहा दिक्कत नहीं है। हाँ, कि आपने जो सेटिंग्स में ऑप्शन 2-3 जो हटा दिए थे, रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज। सर आपके रिस्पॉन्स में मैंने देखा कि मैं अब जाके आपको आंसर्स मार्क कर सकता हूँ आपके। सॉरी। सर आपके रिस्पॉन्स में जाकर अब जाकर मैं वो आपको मार्क कर सकता हूँ। मार्क कर सकता हूँ मतलब चेंज कर सकते हो आंसर्स? नहीं सर, मतलब आपको जब फॉर्म मिला होगा तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिले होंगे। ये आपने जो सेटिंग्स में एक दो ऑप्शन आपने हटाए थे, वो थे मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स और पॉइंट वैल्यूज। बिल्कुल। तो सर अब मैं जाके आपको शायद मार्क्स दे सकता हूँ। थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, जैसे मेरा फॉर्म आपने भरा, ठीक है, तो आपको अपने मार्क्स दिख गए कि नहीं दिखे? मैं मेरी तरफ से गलती हो सकती है, इसलिए प्लीज मुझे बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आपने मेरा फॉर्म जब भरा तो आपको क्या क्या दिखा, मतलब कि आंसर्स दिखे आपको, नंबर्स दिखे, क्या हुआ बताइए, क्योंकि मैं अपने एंड से नहीं देख सकता। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने आप अपने फॉर्म में लिखा हुआ है हु इज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सर हमें करंट लिखना है या फर्स्ट लिखना है? मतलब कि उनमें से कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं आज तक? प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं ना हमेशा, हर 5 इयर्स, तो वो आपको लिखना है। तो आज तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं जब से? हाँ सर प्लीज फिर माय फॉर्म आल्सो सर अदिति। अभी देख रहा हूँ, पहले थोड़ा डाउट क्लियर कर लूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने तो ऐसे सर नहीं लिखना सर, मैंने अलग आपसे अलग क्वेश्चन लिखने हैं, तो सर ये क्या सही है गलत? लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आपको करना है। आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं। आई वुड लव टू गिव द क्विज। सर मैंने चलिए ना, आप अपने फॉर्म बनाइएगा, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप फॉर्म बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से क्वेश्चंस रखिए, अपने हिसाब से आंसर्स रखिए, गलतियां भी करिए, है ना? फिर मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ उसे, ठीक है? अदिति आपका भी देखता हूँ, मैं सबका देखूंगा। सर मैंने आपको भेज दिया। हाँ मुझे मिल गया, मैं सबका भरूंगा, ठीक है, धीरे धीरे। हाँ तो मृदुल, अभी हम जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं। बोलिए मृदुल। मृदुल आप म्यूट पर हैं। यस सर। हाँ बोलिए, मुझे समझाने की कोशिश करी, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। सर जस्ट 1 मिनट। सर आपके फॉर्म पे मुझे मार्क्स नहीं मिले थे, लेकिन मैं अब जाके आपको मार्क्स दे सकता हूँ शायद। मुझे मार्क्स दे सकते हो? नहीं समझा, मेरे क्विज है तो तुम मार्क्स कैसे दोगे? नहीं सर, मैं अपने क्विज, मैंने जो खुद क्विज बनाया था, जो हाँ उसकी बात करो। ओके। तो उसमें बोलो अब समझा। मैं शायद आपको मार्क्स अब जाके दे सकता हूँ। हाँ
तो तुमने ये नहीं किया होगा इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। सर मैंने कहीं से एक ऑप्शन खोज निकाला था जहाँ पे मैं अब रिलीज स्कोर कर सकता हूँ, तो मैं जब यही है, यहाँ देखो, अब मैं समझ गया तुम्हारी बात। देखो क्विजेज में गए तो रिलीज ग्रेड जो है वो तुम्हारे में ये रहा होगा लेटर। तो उससे क्या होता है कि जब आप चाहोगे तब मुझे मार्क्स दिखेंगे, और इमीडिएटली में क्या होता है, तुरंत जैसे हम फॉर्म भरेंगे, क्विज दे देंगे, तुरंत हमें मार्क्स दिख जाएगा। ओके, ये रहा होगा उसमें। इसमें बताओ, जो मैंने जैसे ये सब चेक बॉक्स नहीं किए थे, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट पॉइंट वैल्यूज, तो तुम्हें जब तुमने मेरा फॉर्म भरा, क्विज किया, तो क्या हुआ वहां पे? सर मुझे मार्क्स नहीं मिले थे। नहीं मिले थे ना, तो ये गलती होगी मेरी तरफ से। और क्या हुआ था, करेक्ट और रॉन्ग दिख रहा था? नो सर। अच्छा, वो भी नहीं दिख रहा था, तो हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं और पॉइंट वैल्यूज कर देते हैं। ठीक है, यही किया तुमने अपने फॉर्म में भी? सर अभी करने जा रहा हूँ। यस सर। तो जैसे व्यू एक्यूरेसी मैंने जब किया तो मुझे मार्क्स दिख रहे हैं, तो तुमने जब किया होगा तो शायद नहीं दिखा होगा, राइट? मेरा फॉर्म जब भरा होगा तो यस सर, मुझे नहीं दिखा था। लाइक मुझे मिले 4/8 मैं देख पा रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये गलती हो गई, मेरे से छूट गया एक पॉइंट। तो सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिस्पोंडेंट कैन सी वाली जो चीज़ है, इसमें हम करेक्ट आंसर्स और पॉइंट मिस क्वेश्चंस क्या है कि इनकेस जब रिक्वायर्ड नहीं होगा तब हमें ये करना है। ये तो फिलहाल आप कर भी दोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तो हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे, रिस्पोंडेंट कैन सी करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सभी लोग इसको कर लें और फिर इसको सेव करें। और ये फिर सेंड करने की जरूरत नहीं है, लिंक वही रहती है, जो भी हम चेंजेस यहाँ करते हैं वो क्या होती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब मेरा आप लिंक खोलिए सभी लोग, सभी को मार्क्स दिखेगा। सभी लोग मार्क्स देख के बताइए क्या क्या सबको मार्क्स मिले। जो व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भेजा है उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको मार्क्स दिखने चाहिए। मृदुल आप बताओ, मेरे लिंक पर क्लिक करने पर मार्क्स दिख रहे हैं क्या? सर जस्ट 1 मिनट। सभी लोग मेरे लिंक पर क्लिक करिए व्हाट्सएप पर, और मार्क्स देखिए दिख रहे हैं कि नहीं। बताइए। सर बस कर रहा हूँ, लोड हो यस सर, दिख रहा है अदिति। ओके, तो पहले नहीं दिख रहा था ना, तो ये गलती रही होगी। सर मैं हाँ सर अब दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब से ध्यान दीजिएगा इसका, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था वो पॉइंट। तो अब देखिए, रिस्पांस में मैं आ रहा हूँ। अब रिस्पांस में मैं देखूंगा तो इंडिविजुअल भी देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे मैं ऐसे करूंगा, देखिए पहले जैसे मृदुल ने लिखा, फिर अदिति ने बताया एंड ऑल, ऐसे ही सब ने लिखा है, अगम, अर्नव एंड जेबी मोटर्स कौन है, ठीक है पता चल जाएगा, अनन है जेबी मोटर्स। ओके, चलिए तो ये देखिए सबके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दीदी, हाँ दीदी, सर तो मैं भरूंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद मैं भरूंगा। तो ये हमने क्या किया, जीके क्विज देखा, यहाँ पे आंसर्स देखा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इनके ये आंसर सही हैं, तो सभी आंसर सही थे एक्चुअली, तो मुझे दिख रहा है। ऐसे मैं गलत भी देख सकता हूँ कि अगले ने क्या गलती की है। ठीक है, और रिलीज स्कोर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्कोर दिख रहा है। ये मैं तब करता जब मैं यहाँ पे सेटिंग्स में और क्विजेज में लेटर करता, रिलीज ग्रेड लेटर। तो क्या होता, आपको ईमेल पर अपने मार्क्स दिखते हैं, तो डायरेक्टली मार्क्स तुरंत दिखने हैं, लाइक तुरंत देते ही, तो हमें क्या करना होगा, मतलब कि डायरेक्टली वो दिख सकता है, तो हम रिलीज स्कोर यहाँ नहीं करेंगे। फिर भी आप करते हो तो मेल पर वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्विज था, सिंपल क्विज थी, जिसमें एमसीक्यू भी था और शॉर्ट आंसर भी था और चेक बॉक्स भी था, और हमने सेंड भी करना सीखा, और रिस्पांस भी हम देख सकते हैं। अब हम एक जो कंसोलिडेटेड रिस्पांस देखना चाहें तो सिंपल ये जो क्रिएट स्प्रेडशीट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिस्पांस पर जाकर ऐसे,
सर आदिति ने मेरा फॉर्म भरा था अभी। बता दो, मैं दीदी को बोल रहा हूँ तो दे दिया है। बट मैं भी भरता हूँ। तो देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट आप करोगे तो आप देखोगे सबके एक साथ आपके और अच्छे से आगे, लाइक किसने कौन सा आंसर दिया आपको एक बार में दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो किसने किसने क्या आंसर्स दिए थे। ठीक है, तो ये स्कोर हो गया आपका, ये नेम जो भी आपने सीक्वेंस रखा होगा वो नेशनल एनिमल बर्ड एंड एवरीथिंग, सबके आंसर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक गलती यहाँ पर की है हमने, तो यहाँ पे देख सकते हो अलग है यहाँ पे, और ऐसे ही लास्ट तक तो सबके सेम है। तो इससे आप डेटा को आप पता लगा सकते हो कि किसने, और टाइम भी देख सकते हो आप। तो सबसे पहले मृदुल ने किया 2033 पर, ठीक है, फिर 35, 39, 42, 43, 47 एंड देन उसके बाद माइक्रो सेकेंड भी है। तो अगर दो लोगों ने सेम सेकेंड पर भी किया हो, लाइक 20 मिनट 47 मिनट 18, सॉरी नॉट माइक्रो सेकेंड, सेकेंड 20 मिनट 47, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 20 आवर मतलब 8 PM 47 मिनट एंड देन 18 सेकेंड पर, तो दो लोग का दोनों का कोइंसिडेंट होना बहुत ही कम चांसेस है। इससे आप पता लगा सकते हो रैंकिंग क्या है उनकी। ठीक है, और फिर स्कोर के हिसाब से तो ऑलरेडी ऑब्वियसली वो आप करोगे ही। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। चलिए अब डाउट्स पूछिए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ मतलब पूछिए। सर बस मैंने एक अपने क्विज में एक छोटी सी गलती की थी, विच हेवनली इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सर वो बस हेवनली बॉडी होना था, मैंने गलती से हेवनली लिख दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो बस सीख रहे हैं हम लोग। बाकी क्वेश्चन सही, आंसर सही वाली चीज तो बात की बात है ना, वो आपके टेक्निकल पॉइंट व्यू है कि कैसे कितना आपको क्या अच्छे से आता है या क्या बनाते हो आप। ठीक है, तो आप बना सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं अदिति ने, मुझे भी नहीं आते, मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे सच में नहीं आते, जीके अच्छी नहीं मेरी, मुझसे आप प्रोग्रामिंग करा लीजिए। तो मैंने सबमिट किया है। अदिति आपको मेरा रिस्पांस मिल गया होगा। यस स्कोर किया? यस सर मिल गया सर, अभी बताती हूँ। लेकिन आपने पॉइंट्स लग रहा है गलती से वहां पे दिए हैं, पॉइंट्स नहीं दिए आपने, एक जगह गलती की आपने। सर मैं बस एक छोटी सी चीज कहना चाहता था। सर मेरे क्विज में एक ऑप्शन है रिलीज स्कोर, तो जैसे ही मैं वो क्लिक करता हूँ शायद मैं उसके साथ एक मैसेज अटैच करके मैं जितने भी लोगों ने मेरा वो गूगल फॉर्म भरा है उनको एक मैसेज के साथ साथ उन सबको एक ईमेल सेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। तो जैसे कि लेकिन ये वाली चीज मतलब कि मुझे अच्छी नहीं लगती है कि मैं दोबारा मेहनत करनी पड़े मुझे, तो मैं पहले ही से ही डिसाइड कर लेता हूँ क्या आंसर्स होने वाले हैं, राइट। जैसे वहां पे आपका जो ये आइडिया है वहां पे होना चाहिए जहाँ पे आप शॉर्ट आंसर्स ले रहे हो या पैराग्राफ आंसर्स ले रहे हो, राइट, कि आप रिव्यू करो और फिर देखो। लेकिन एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू क्या है, या तो आपका गलत है या तो सही है, ट्रू है या फॉल्स है, सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो वहां पे आपको रिव्यू करने की जरूरत तो है नहीं, समझ रहे हैं आप मृदुल? यस सर। तो वहां पे डायरेक्टली दे देना चाहिए स्कोर, ठीक है, ताकि आदमी को वहीं पता चल जाए क्या गलतियां थी। अब एक और चीज है जो आप देख लीजिए, समय है थोड़ा सा हमारे पास। हाँ, तो जैसे कि चलिए पहला ले लेते हैं, नेशनल एनिमल में हम जाएंगे, यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड में गए, तो आप देखोगे जब आंसर की आप दबा रहे थे तो वहाँ पे फीडबैक फॉर इनकरेक्ट आंसर भी लिख रहा था, राइट, किसी ने पूछा नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये क्या होता है, फीडबैक होता है। तो जब जैसे कुछ गलत आप जब कर दोगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ फीडबैक फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो जब सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गलत होगा तो यहाँ पे फीडबैक आएगा। तो ये तब जरूरी होता है, लाइक मैथ्स है, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है और 5 into 3 है और 15 उसका आंसर, और आपने गलती से 20 कर दिया, तो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ कि गलती मतलब गलत है और गलत क्यों है। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लाइक 5 multiplied 3 times which is 5 plus 5 plus 5 is 15। तो उससे आप अपनी गलती जो आपने की है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपको मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने गलती जो की वो कैसे हो गई या क्यों की, उसका सही जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिल जाएगा इन केस जब आप इनकरेक्ट आंसर्स दोगे। समझे आप मृदुल? सभी लोग समझे? यस सर। ठीक है, तो फीडबैक अच्छा किसने रखा है? मृदुल आपने रखा हुआ था 10 यस सर। ओके, चलिए मैं देखूंगा उसको अच्छे से, अभी थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया उतना ज्यादा, सो मैंने फॉर्म भरे हैं। सर मैं बस हम्म सर
मैं बस एक बार स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अदिति का मैं क्वेश्चन ले लूं। अदिति, आप कुछ पूछ रही थी? नो सर। मैं पूछ रहा था एक्चुअली आपसे, आपने स्कोरिंग गलत दी है। लाइक मेरे 1 2। यस सर, वो मैं अभी आपको, हाँ तो ध्यान दे सर दीजिएगा वो उस मैं पर। आपको अभी सही करके सेंड कर रही हूँ। गलती समझ में आ गई है ना, वही मैं पूछना चाह रहा था। गलती समझ में आ गई ना यस आपको? सर। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग थोड़ा ध्यान यस दीजिएगा, सर। क्योंकि क्विज में पॉइंटिंग गलत हो जाएगी तो फिर क्या फायदा है ना, तो उसको ध्यान दीजिए। बाकी सब सही था आपका, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे। हाँ मृदुल, अब आप शेयर करो। ठीक है, ओके सर। सर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? बिल्कुल। तो सर यहाँ पे एक ऑप्शन था रिलीज स्कोर। अब जैसे ही मैं ये दबाता हूँ, ऑल रिस्पोंडेंट्स करता हूँ और उसके बाद एक मैसेज उसके साथ अटैच करता हूँ कि बिल्कुल। योर स्कोर। फिर जब मैं सेंड ईमेल सेंड रिलीज करता हूँ तो शायद एक मैसेज आएगा ठीक होगा। है, रुकिए मैं मेल चेक करता हूँ अपना। हाँ मेल आया है मेरे पास। इसमें लिखा है योर स्कोर हैज बीन रिलीज्ड और मेरा नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा है। यस सर। तो ये वही है कि जैसे जब लेटर वाली चीज है, रिव्यू वाली चीज, जहाँ पे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये अच्छी चीज है। ठीक। और लेकिन जब एमसीक्यू, तो ये अक्सर क्विज जो होते हैं वो एमसीक्यू ही ज्यादा होते हैं, लाइक एमसीक्यू, चेक बॉक्स एंड ऑल, है ना। और इसके अलावा भी लाइक शॉर्ट आंसर भी देते हो, भी हम समझेंगे धीरे धीरे, कल हम देख लेंगे थोड़ा सा उसको। लाइक शॉर्ट आंसर आप देते हो तो जो लिखता हूँ मैं, तो लाइक जिसका आंसर पिकॉक है, लाइक एमसीक्यू आपने नहीं दिया था एक क्वेश्चन में, लाइक उसका आंसर अगर पिकॉक है तो वो मैं पिकॉक जब लिखूं तो उसको आप कैसे चेक करोगे कि सही है कि नहीं सही है? एक्सक्यूज मी सर, ऑप्शन था करेक्ट एक मिनट आंसर। ले रहा हूँ। हाँ मृदुल पूछिए। सर उसमें एक ऑप्शन नीचे आया था करेक्ट आंसर्स के लिए, तो जब मैं उसको भरा था तो उसमें मैंने तीनों वे से लिखे थे। अच्छा कुछ अच्छा, लोग बहुत कैपिटल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बस यही बोलना चाह रहा था मैं। चलिए, बहुत अच्छा अप्रोच है आपका। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ आनंद पूछिए। सर आप एक बार मेरा देख लीजिए। बिल्कुल, चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए। आपने लिंक शेयर किए क्या आनंद? व्हाट सर? लिंक शेयर नहीं किया शायद आपने। चलिए चलिए, बताइए क्या दिक्कत है। सर आदित्य ने कैसे कर लिया? नहीं नहीं, लिंक शेयर किया था क्या आपने? यस सर। अच्छा अच्छा, समझा समझा। हाँ चलिए बोलिए। सर आपसे मैंने बस थोड़ा डिफरेंट किया है। कोई बात नहीं। लेडीज जाएगी तो बच्चा जाएगा। ओके, कपड़े तैयार कर लेना, मैं आ रहा हूँ बनाने आप। सर बस इतना ही दिखाना था। नहीं अच्छा तो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फॉर्म भी भरता हूँ आपका। ओके, सबका भरूंगा मैं, तो आप रिस्पांस देखिए मेरा और उसको समझिए। सबका रिस्पांस, सब लोग सभी फॉर्म भरे, ठीक है। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू फिल एवरीवनस फॉर्म। सर मैं इसलिए अब मैं व्हाट्सएप से एक चीज हटा रहा हूँ क्योंकि सर मैंने एक गलती कर दी है। कोई बात नहीं, गलती करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बस उस गलती को से सीखिए और फिर उसको ठीक करिए। जब तक परफेक्शन ना आ जाए तब तक आप लिंक सेंड करते रहिए। और हाँ, लिंक सेंड करने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार आप भेज दीजिए, उसके बाद जो भी चेंजेस आप करते हो तो वो ऑलरेडी उसमें हो जाता है। ओके अदिति? नो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जैसे मैंने पिछली बार में गलती से अब नेशनल स्पोर्ट में क्रिकेट कर दिया था, तो सर वो मैं हटा रहा हूँ इसलिए सर। हाँ ठीक है, कोई इसलिए बात नहीं, सर मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। बिल्कुल आप करिए अपने हिसाब से। ओके ओके चलिए, ऑल द बेस्ट, करके भेजिएगा मुझे, आई विल बी वेटिंग। एक्सक्यूज मी सर। यस अदिति। सर मैंने आपको एक ईमेल भेजा, उसमें सर आपके स्कोर्स हैं। ठीक है, और मैं ये करता, जो लिंक भेजा आपने दो दो बार भेजने की जरूरत नहीं है, एक ही बार भेजिए और उसमें जो भी एडिट करेंगी आप फॉर्म में वो उसमें ऑलरेडी एडिट हो जाता है। ठीक है, तो लिंक बार बार चेंज नहीं करिए। ओके सर। ठीक है,
सर इस ग्रुप में कोई चित्रा सक्सेना है, उन्होंने जो अपना गूगल फॉर्म भेजे उसमें नेम और ईमेल आईडी के भी मार्क्स हैं। हाँ वही उन्होंने सही किया, अभी दोबारा भेजा है तो गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, सब लोग सीख रहे हैं, अभी गलतियां होंगी, ठीक है। चलिए तब रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजता हूँ और प्रैक्टिस करिए आप लोग, और एक अच्छा सा एक क्विज है ना, कोई भी आप पकड़ सकते हैं, लाइक जीके हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भेजिए एकदम जैसे मैंने किया हुआ है वैसे अच्छे से एकदम, और रिलीज वाला मत कीजिएगा ताकि मैं तुरंत स्कोर देख सकूं, इस तरह का बनाइए, और एमसीक्यू और चेक बॉक्स को रखिए जैसा आपको अच्छा लगे। मैं क्रिएटिविटी देखना चाहता हूँ लोगों की, तो सभी लोग अपने एंड से मेहनत कीजिए और कल तक मुझे भेज दीजिए, ठीक है। चलिए तब, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट Bye. सर। Bye. गुड नाइट सर।